So, good evening students. So today we have 2D and 3D shapes यानी द्विविमीय आकृति और त्रिविमीय आकृतियों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो 2D shapes, 2D shapes जो है आपके पास यानी टू डायमेंशनल शेप्स, टू डायमेंशनल शेप्स। ओके गाइस, तो टू डायमेंशनल का मतलब क्या है भाई? जिनको मेजर करने के लिए आपको कितने डायमेंशंस की रिक्वायरमेंट है? दो डायमेंशंस की रिक्वायरमेंट है। वो कुछ भी हो सकती है, लेंथ और ब्रेथ भी हो सकती है, लेंथ और हाइट भी हो सकती है, यानी दो डायमेंशन। और 3D शेप्स क्या हो गए? 3D शेप्स आपके पास क्या हो गए? जिनको मेजर करने के लिए आपको कितने डायमेंशंस चाहिए? 3 डायमेंशंस। कितने डायमेंशन? 3 डायमेंशन अगर आपको चाहिए तो आपकी क्या हो जाएंगी? 3D शेप्स हो जाएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने कहा ये है, आप देखते होंगे कि जब आप एरिया निकालते हैं और आप वॉल्यूम निकालते हैं, देखा है आपने? तो एरिया और वॉल्यूम निकालते हैं तो एरिया में क्या लिखते हैं आप? सेंटीमीटर का स्क्वायर, या इसको लिखते हैं आप वर्ग सेंटीमीटर। ओके, और इसको लिखते हैं आप सेंटीमीटर का क्यूब, या इसको लिखते हैं घन सेंटीमीटर। क्या लिखते हैं? घन सेंटीमीटर। तो इसका क्या मतलब है? सेंटीमीटर के स्क्वायर और सेंटीमीटर की क्यूब का क्या मतलब है? इस सेंटीमीटर के स्क्वायर का मतलब है कि सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, और इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। यानी यहाँ कितनी बार सेंटीमीटर यूज हुआ है? 3 बार यूज हुआ है। और यहाँ कितनी बार यूज हुआ है? 2 बार यूज हुआ है। तो अब अगर आप इसको देखें, ये क्या है आपके पास? मान लीजिए रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ है 4 सेंटीमीटर और ब्रेथ है कितनी? 2 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो इसका एरिया क्या है? यानी कोई ऑब्जेक्ट लंबाई और चौड़ाई में जो जगह घेर रहा है, यानी लेंथ में और ब्रेथ में जो जगह घेर रहा है वो तो उसका एरिया होता है। तो लेकिन ये लेंथ और ब्रेथ में ही एरिया जगह घेर रहा है, हाइट में जगह नहीं घेर रहा। तो इसलिए कितना हो गया? 4 इंटू 2, तो 1 सेंटीमीटर इसका है, इसका, और 1 सेंटीमीटर इसका है। तो ये कितना हो गया? 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। 8 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो यानी यहाँ इसको कितने? एक डायमेंशन ये और एक डायमेंशन ये है। अरे ये लेंथ वाला एक डायमेंशन और ब्रेथ वाला एक डायमेंशन चाहिए। तो इसलिए ये जो रेक्टेंगल है कैसा शेप है? 2D शेप है। क्लियर है? तो रेक्टेंगल हो गया, सर्कल सर्कल भी कैसा शेप है? 2D शेप है। सर्कल भी कैसा शेप है? स्क्वायर कैसा शेप है? स्क्वायर भी आपका कैसी आकृति है? 2D आकृति है। स्क्वायर कैसी है? वर्ग। स्क्वायर कैसे कहते हैं? वर्ग। क्लियर है? रेक्टेंगल आप जानते हैं, रेक्टेंगल बने आयत, आयत। ओके गाइस, यो सर्कल को कहते हैं ब्रेथ। कई लोग कंफ्यूज होते हैं ब्रेथ और स्फीयर में। तो एक तो होता है गोला और एक होता है सर्कल। तो सर्कल जो होता है वो खोखला होता है, जैसे ये अंगूठी है तो ये खोखली है, तो जो खोखली चीज है वो सर्कल हो गया। और जैसे ग्लोब है, तो ग्लोब कैसी आकृति है? 3D आकृति है। ग्लोब कैसी आकृति है? 3D आकृति है। और जबकि ये सर्कल जो है ये कैसी आकृति होती है? 2D आकृति होती है। तो स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ट्राइंगल। अगर आप त्रिभुज को देखें तो त्रिभुज भी कैसी आकृति है आपकी? 2D है। तभी देखा होगा आपने, इन सब का एरिया निकलता है। इन सब का क्या निकलता है? ये जो फिगर मैंने नाम लिए हैं इनका क्या निकलता है? एरिया। क्या निकलता है? क्षेत्रफल। क्या निकलता है इनका? क्षेत्रफल। अब अगर मैं बात करूं 3D शेप की, तो मान लीजिए ये क्यूबॉइड है आपके पास, क्यूब है, ये क्यूब है आपके पास। तो इसमें क्या होता है? लेंथ होता है, ब्रेथ होता है और हाइट होता है। तो इसका वॉल्यूम होता है ना, LBH। इसका वॉल्यूम निकालते हैं आप लोग, एरिया थोड़ी निकालते हैं, इसका वॉल्यूम निकालते हैं। तो वॉल्यूम कितना हो गया? 1 सेंटीमीटर इसके लिए, 1 सेंटीमीटर इसके लिए और 1 सेंटीमीटर इसके लिए। यानी कितने डायमेंशन चाहिए आपको? कितने डायमेंशन चाहिए? कितने चाहिए? 3 बार चाहिए ना, 1 2 3। तभी तो इसको क्या लिखते हैं हम? सेंटीमीटर का क्यूब, या इसको क्या लिखते हैं हम? घन सेंटीमीटर। क्या लिखते हैं? घन सेंटीमीटर। तो यानी यहाँ 3 डायमेंशंस की जरूरत है, 3 डायरेक्शंस की जरूरत है। तो इसलिए ये कैसी आकृति हो गई? ये त्रिविमीय आकृति होगी। कैसी आकृति हो गई? त्रिविमीय आकृति होगी। त्रिविमीय आकृति में आते हैं। और ये द्विविमीय आकृति में जो मैंने ये बताया, तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल आपके पास हैं। क्यूब है, और क्या क्या है इसके? क्यूब है, क्यूबॉइड है, स्फीयर है,
प्रिज्म है, सिलेंडर है, अभी मैंने बताया ग्लोब जो स्कूलों में होता है। ये सब कैसी आकृतियां हैं? ये सब कैसी आकृतियां हैं? कैसी हैं? ये सब जो है आपके पास ये 3D आकृतियां हैं। कैसी आकृतियां हैं? त्रिविमीय आकृतियां हैं। और ये कैसी आकृति है? द्विविमीय आकृति है। कौन कौन से? आयत हो गया, रेक्टेंगल, स्क्वायर हो गया, वर्ग, सर्कल हो गया, वृत्त, और ट्राइंगल हो गया, त्रिभुज। और ये त्रिविमीय आकृतियां हैं। तो लेकिन आपने इसमें बेसिकली अंतर क्या देखा होगा? आप अंतर ये देखेंगे, आप अंतर को इस तरीके से समझेंगे। जैसे ये मान लीजिए ये बुक है, तो अभी ये क्या है? 3D है। अभी ये क्या है? 3D है, 3 विमीय है। क्यों? क्योंकि इसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, और इसमें मोटाई भी है। तो अभी तो ये त्रिविमीय है। लेकिन अगर मैं इसका चित्र बनाता हूं, अगर मैं इसका चित्र बनाऊं, यहाँ पर अगर मैं इसका चित्र बनाऊंगा, तो इसका जो चित्र बनेगा वो कैसा बनेगा मेरा? ये इसको अगर मैं प्लॉट कर लूं तो मेरा क्या बन जाएगा? दैट इज 2D बन जाएगा। कैसा बन जाएगा? द्विविमीय बन जाएगा, 2D बन जाएगा। तो बेसिकली जितनी जो चीजें हम फील कर सकते हैं वो सब कैसी आकृतियां हैं? त्रिविमीय आकृति है, 3D फिगर्स है। जितना देखा होगा आपने, ये मार्कर मेरे पास है तो ये भी त्रिविमीय आकृति है। ये व्हाइट बोर्ड आप देख रहे हैं तो इसके अंदर लेंथ भी है, ब्रेड्थ भी है, हाइट भी है। बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप मेरी ये परछाई को देखें, इस हाथ की परछाई को देखें, तो ये परछाई जो है ये ट्रेसिंग है इसकी, मेरे हाथ का ये चित्रण है। तो ये द्विविमीय आकृति है। लेकिन मेरा हाथ तो 3D है। लेकिन ये देख रहे हो आप? ये देख रहे हो? ये देखो जो हाथ की परछाई बन रही है सामने, वो कैसा है? द्विविमीय आकृति है। आप रेत में पंजा रखते हैं, ये जैसे आप पानी में पैर रखते हैं और फिर पानी के पैरों से निशान से चलते हैं तो आपके छापे पड़ जाते हैं। तो वो कैसे आकृति है? द्विविमीय आकृति है। क्लियर है? तो कहने का मतलब है इस तरीके की आकृति क्या होती है? द्विविमीय आकृति होती है। और ऐसी आकृति जो सॉलिड है मतलब जिसको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, वो सब कैसी आकृति है? बहुत सारे लोगों में कंफ्यूजन होता है कि ये जो कागज का पीस है ये कैसी आकृति है? ये इसको रेक्टेंगल बोलते हैं। तो रेक्टेंगल नहीं, ये रेक्टेंगुलर है, आयताकार है। मतलब ये 2D फिगर में नहीं आएगा। क्यों? 2D तो ये है क्योंकि इसके अंदर मोटाई तो है, लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, और इसके अंदर मोटाई भी है। तो ये कैसी आकृति में काउंट होगा? द्विविमीय आकृति में, त्रिविमीय आकृति में काउंट होगा। क्योंकि जिसके अंदर हल्की सी भी मोटाई हो गई, अब वो मोटाई आपको नेग्लिजिबल हो लेकिन मोटाई तो है ना उसके अंदर, तो वो कैसी आकृति हो जाती है? वो त्रिविमीय होती है। और जिसके अंदर मोटाई ना हो वो आपकी कैसी आकृति होती है? जैसे आपके पास बहुत सारे तुम्हारे अगल बगल हम लोग बच्चों से क्वेश्चंस करवाते हैं कि अपने इन्वायरमेंट में कुछ द्विविमीय आकृति और त्रिविमीय आकृति को छांटिए। तो आपने देखा होगा मोबाइल हो गया, आपका पेन हो गया, आपकी नोटबुक हो गई, आपकी बुक हो गई। ये सारे सामान जो जितना आपके पास बच्चे के बैग में अंदर ज्योमेट्री बॉक्स हो गया, बच्चे के बैग के अंदर जो मटेरियल है वो सब किस में आएगा? त्रिविमीय आकृति में आएगा। और अगर वो इनके फोटो बनाएगा, किसके ऊपर? ट्रेस पेपर के ऊपर इनके फोटो बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये मोबाइल है और इसका मैं इसकी आउटलाइन ड्रॉ करता हूँ। ये मैंने ड्रॉ कर दिया। तो अब ये जो आकृति बन गई, ये अभी तक तो ये जो है ये तो 3D है, लेकिन अब जब इसका ये फोटो बन गया तो ये कैसा बन गया? दैट इज 2D बन गया। यानी इसको ये द्विविमीय है क्योंकि इसमें लंबाई और चौड़ाई है। लेकिन इसमें आप देखेंगे लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। तो ये कैसी आकृति है? 3 डायमेंशनल या त्रिविमीय आकृति है। तो इस तरीके से हम, तो एक बहुत बड़ा अंतर इनका है कि द्विविमीय आकृति का क्षेत्रफल निकलता है और त्रिविमीय आकृति का क्या निकलता है? आयतन निकलता है। और एक इसके अलावा और एक बहुत इंपॉर्टेंट इनके अंदर वो होता है कि जो द्विविमीय आकृति है उनको हम होल्ड नहीं कर सकते। जैसे ये होल्ड कर रहा हूं तो ये त्रिविमीय आकृति है। कैसी आकृति है? त्रिविमीय आकृति है। तो ये कुछ इनके अंदर डिफरेंसेस भी हैं। तो मुझे लगता है अब आपको द्विविमीय और त्रिविमीय का अंतर काफी कुछ क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।